निर्माण नहीं करना हमें, है ना। हमारा काम ही है भीम आर्मी का कि समाज को जोड़ो और एक साथ चलो। हमें लड़ाई लड़नी है सरकार के साथ, क्योंकि सरकार आजकल हमारे रोजगार छीन रही है, सरकार हमारे प्राइवेटाइजेशन कर रही है, सरकार हमारे लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार कर रही है। किसी जाति वर्ग के लोगों को अच्छे से संभाल रही है और किसी जाति वर्ग के लोगों के साथ व्यवहार बुरा कर रही है। तो इनके खिलाफ हमारी लड़ाई है, ना कि हमारे समाज के साथ रहने वाले लोगों के साथ नहीं है। क्योंकि होता है समाज में एक दूसरे के साथ झगड़ा होता है, लफड़ा होता है, किसी पैसे के वजह से होता है या किसी जाति विशेष के होता है। लेकिन हमें उस चीज़ को पहले समझना है और समझ के उसका सोल्यूशन निकालना है, ना कि उस एक दूसरे का हमें दुश्मन बन के हमारा संगठन को तोड़ना है ना। क्योंकि हमारे संगठन में बहुत सारे कैटेगरी के, बहुत सारे जाति धर्म के लोग एक साथ जुड़े हुए हैं। मुस्लिम है, उसके बाद हमारे ब्राह्मण है, हमारे मराठा है, बौद्ध है, चमार है, सभी कैटेगरी के। क्योंकि हमारा बहुजन समाज एक नहीं है, बहुजन समाज 6743 जाति में बटा हुआ है। तो सब बहुजन के लोग, हम बहुजन की मूवमेंट में चलाते हैं, तो हमारे बहुजन के विचारधारा एक होनी चाहिए। और उसके एक होने के लिए हमें लोगों को महापुरुष का जो विचारधारा है वो समझाना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम वो बात नहीं समझाओगे, जब तक महापुरुषों को समझ के नहीं आएगा, तब तक ये काम नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमें खुद पहले समझना पड़ेगा कि महापुरुष का विचारधारा क्या है। जैसे बाबा साहब का हम लोग आइडल लेके चलते हैं, तो बाबा साहब की विचारधारा क्या थी, उनके विचार किस तरह के थे, तो उसको पहले समझना है। उसके बाद हमारे दूसरे शिवाजी महाराज के लोगों के, कुछ लोगों के कैटेगरी में समझता है कि बाबा साहब का विचारधारा अलग है, बाबा साहब एक किसी कैटेगरी के लोग हैं, बाबा साहब फलाने बिस्ताने एक ही जाति विशेष के हैं। लेकिन नहीं है। देखो, महापुरुष किसी जाति विशेष के नहीं होते, ना ही उन्हें किसी एक जाति के लिए काम किया है, एक जाति को न्याय दिलाने का काम किया है। वो सब जाति को लेके एक जोड़ बना के, एक संगठन बना के, एक संगठन बना के लोगों को साथ में जोड़ने का काम किया है और सभी के लिए लड़ाई लड़ी है। तो किसी जाति धर्म के नहीं होते, महापुरुष सबके होते हैं। वैसे हमारा संगठन भी सबके लिए काम कर रहा है, सबका संगठन, हमारा संगठन सबका है। इसके लिए हम किसी को बोलेंगे नहीं कि भाई हमारा तू इस कैटेगरी का है, नहीं तेरा हमारा जम पाएगा, तुम्हारा विचार सरणी अलग है, तुम्हारी सोच अलग है। तो देखो, सोच बदलोगे तो दुनिया बदल सकती है, अगर सोच ही बदलोगे नहीं तो दुनिया बदल नहीं सकती। इसके लिए हमें लोगों की सोच को क्या है, उनकी सोच तक जाना है, उसके विचारों को जाना है, और विचारों से विचार मिलते हैं तब हमारा संगठन आगे बढ़ता है। तो ये हमारा भीम आर्मी का मोटो है। पहले हम लोग खुद समझना चाहिए कि हम किस महापुरुषों की विचारधारा चल रही है, हम किसी महापुरुष के आइडियोलॉजी के तहत हम हमारा संगठन चला रहे। पहले उस महापुरुषों को पढ़ो। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर है, छत्रपति शिवाजी महाराज है, शिवाजी महाराज के वंशज है। उसके बाद संत रविदास महाराज है, उनके वंशज है। उसके बाद गौतम बुद्ध कबीर, ठीक है ना, बिरसा मुंडा आदिवासी समुदाय के, ठीक है, पासी है, महाराणा प्रताप है। ऐसे बहुत से राजे महाराजा ने महापुरुष हैं, उनकी विचारधारा हमें लोगों तक पहुंचानी। उन्होंने कभी किसी का द्वेष नहीं किया है लोगों को। लेकिन क्या होता है, कुछ अभी संगठन निकले, कुछ ऐसे संगठन है कि देश में आपस में भाईचारा रखने की बजाय आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ने का काम करते हैं, लड़वाने का काम करते हैं। वो हिंदू संगठन है, और हिंदू संगठन पहले से ही इस देश में खतरा है। और सबसे बड़ा पहला हिंदू संगठन है इस देश का आरएसएस, और आरएसएस ने इस देश में कभी एकता कायम रखने का काम नहीं किया है। तो ऐसे लोगों के विचारधारा को हमें अपनाना नहीं है। ऐसे लोगों को हमें समझाना है, भाई तुम किस विचारधारा के लोगों को आत्मसात करते हो और किस विचारधारा के साथ तुम चलते हो। तो उन लोगों का जो उन लोगों का जो आइडियोलॉजी का जो नेता है, उनका नेता भी उसी टाइप का था जैसे गोलवलकर, जानते हैं ना, आरएसएस का मोहन भागवत। उनकी विचारधारा क्या है, मनुस्मृति की विचारधारा है। और मनुस्मृति की विचारधारा के तहत क्या है, शूद्र को अन्याय करो, शूद्र के ऊपर अन्याय करो और उसके साथ बुरा बर्ताव करो, यही उनकी विचारधारा है। नारी का कभी सम्मान करते नहीं वो लोग। नारी के साथ उनका यही है कि नारी सब उपभोगने की चीज़ है और उसको सिर्फ हम लोग भोग सकते हैं, उसका किसी क्षेत्र में उसको आगे नहीं बढ़ा सकते। ये उनकी विचारधारा है मनुस्मृति के तहत। तो हमें वो मनुस्मृति को जलाकर बाबा साहब ने एक हमारे ऊपर ऐसा एहसान किया है। उसके बाद भारतीय संविधान देके हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। तो भारतीय संविधान पढ़ना है और बाबा साहब की विचारधारा को हमें पढ़ना है, ठीक है। तो यही मेरा कहना है कि हमारा अगला मीटिंग रखा जाएगा तो कोर कमेटी के सभासद सदस्य आ जाएंगे, जैसे हमारे सुनील थोरात है, अशोक कामले है
अशोक